मनुस्मृति तो कहती है कि भाई इन तबकों को दूर हटाओ, या ये ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। तो संविधान तो इनके अधिकारों में कटौती करता है ना। ये मजबूर होकर के हमारे आज संविधान की बात कर रहे हैं, वरना संविधान को से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए संविधान रिव्यू की बात करते हैं, ताकि संविधान के माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना इनके जो आरएसएस के लोगों ने देखा है, उसी को ये खड़ा करना चाहते हैं। और एन केन प्रकार ने ये किसी भी तरह से वो एक जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसको खड़ा करना चाहते हैं। सारी रीतियाँ उन्हीं के इर्द गिर्द हैं। तो इसीलिए वो आज़ादी के बाद भी, मैं तो ये कहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पे है। मैं तो कहता हूँ वो पहले ही से हिंदू राष्ट्र है। आप कहेंगे क्या? जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो भी नियम कानून बन रहे हैं, वो लार्जर क्षेत्र में हिंदू समाज के बड़े, हिंदू समाज भी कहना गलत है, अपर कास्ट के लोगों को सपोर्ट करने की बात है। तो आप सभी को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सर, जो कि जेएनयू के छात्र भी रह चुके हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सर, आपका चैनल पर बहुत बहुत आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको भी संविधान दिवस की बड़ी ढेर सारी शुभकामना। सर, जैसा कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर आज पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और 72 सालों में संविधान की वजह से जिसको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा है, आज वो संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान विरोधी बात कर रहे हैं और संविधान की समीक्षा की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि मोहन भागवत का कुछ दिन पहले बयान आया था। और भी धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा भी संविधान विरोधी बयान आते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कम से कम मोदी सरकार को देर आए दुरुस्त वाली बात तो आई। कम से कम उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाएंगे, लेकिन ये जो उनकी कहने की बात है ना, वो क्यों सिंबॉलिक है। दिल से तो संविधान की बातों को नहीं मानते हैं। और रही बात आपकी सवाल की, जो संविधान पर बैठ कर के संविधान की बात को लेकर के संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, वो तो कहेंगे भाई। संविधान विरोधी बात वो क्यों नहीं कहेंगे? संविधान के माध्यम से जो तथाकथित अपर कास्ट की जो भूमिका है, वो उनके घेरे को समाप्त कर रही है। उनके जो अधिकार हैं उनको क्षरण कर रही है, उनके अधिकार में कटौती कर रही है। संविधान बनने से क्या है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो गरीब तबका है, जो समाज का दलित है, आदिवासी है, महिला है, सबको लाभ मिलता है। ये तो मनुस्मृति तो कभी देना ही नहीं चाहती। मनुस्मृति तो कहती है कि भाई इन तबकों को दूर हटाओ, या ये ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। तो संविधान तो इनके अधिकारों में कटौती करता है ना। ये मजबूर होकर के हमारे आज संविधान की बात कर रहे हैं, वरना संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए संविधान रिव्यू की बात करते हैं, ताकि संविधान के माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना इनके जो आरएसएस के लोगों ने देखा है, उसी को ये खड़ा करना चाहते हैं। और एन केन प्रकार ने ये किसी भी तरह से वो एक जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसको खड़ा करना चाहते हैं। सारी रीतियाँ उन्हीं के इर्द गिर्द हैं। तो इसीलिए वो आज़ादी के बाद भी, मैं तो ये कहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पे है। मैं तो कहता हूँ वो पहले ही से हिंदू राष्ट्र है। आप कहेंगे क्या? जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो भी नियम कानून बन रहे हैं, वो लार्जर क्षेत्र में हिंदू समाज के बड़े, हिंदू समाज भी कहना गलत है, अपर कास्ट के लोगों को सपोर्ट करने की बात है। तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी वो उसी तरह से काबिज हैं जैसे कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में काबिज थे। और उनका जो कल्चरल हेजिमनी है, कल्चरल आइडियाज़ है, उसी को लागू करने के रूप में हम देख रहे हैं। इसीलिए संविधान रिव्यू करने की बात करते हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता देता है। और न्यायपालिका में जो आज बैठे जज हैं, उनके भी कुछ फैसले ऐसे आते हैं जो कि कहीं ना कहीं संविधान के विरोध में ही रहते हैं। जैसे कि जस्टिस पादरीवाला का अभी बयान आया था, जो कि संविधान पीठ में थे। 9 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था EWS वाले मामले में, 5 जजों की बेंच ने उसको पलट दिया 3-2 से। तो उसमें जस्टिस पादरीवाला ने जो गुजरात हाई कोर्ट में जब वो थे, तो जिस EWS आरक्षण के विरोध में थे, यहाँ पे EWS के समर्थन में बात करने लग गए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप आज की बात कर रहे हैं। संविधान जो आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, वो सही मायने में केवल कागज पे है, केवल संविधान में। बाबा साहब ऑलरेडी डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कह रहे हैं कि हम आज के दिन 26 नवंबर को ये बात कर रहे हैं, संविधान
को रखते हुए कि आज के दिन में कंट्राडिक्शन में पहुंच रहे हैं कि इक्वालिटी हमारे केवल राजनीति में है, सोसाइटी में तो अभी भी कंट्राडिक्शन बना हुआ जाति के सवाल पे। तो ये बात नहीं, जुडिशरी तो हमेशा जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सबका विरोधी रही है। ये EWS का मसला नहीं है, जब से आज़ाद हुआ है तब से जुडिशरी में कास्ट बहुत हावी है। और कोलिजियम सिस्टम क्या है, केवल कास्ट को प्रोपोगेट करने वाली व्यवस्था है, तो वो तो हमेशा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आम आदमी की विरोधी रही। EWS भी उसी का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। वो तो केवल दिखावे करने के लिए दो जजों ने कह दिया कि नहीं भाई हम संविधान के इक्वालिटी की बात करें। बेसिकली वह भी देखिए, दलित क्या है, दिल का भोला भाला इंसान होता है ना, प्यार करने वाला इंसान होता है। दो जस्टिस ने ये कह दिया कि हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि दलित भावना में बहता है। और भावना में बहने की वजह से क्या हुआ कि वो जानते हैं, वो हिंदू हेजेमनी की वाली बात जानते हैं, उन्होंने ये बात कह दी ताकि दलितों का सिंपैथी ले ले। वो केवल सिंपैथी लेने की बात है, बेसिकली वो भी ये चाहते हैं कि EWS लागू हो। और EWS का जो संविधान के अगेंस्ट में, देखिए आरक्षण बेसिकली कास्ट से सताए गए लोगों के लिए व्यवस्था थी। संविधान सभा में एक बार भी ये बिल पास नहीं हुआ। महिला रिजर्वेशन की बात आई तब भी मना कर दिया गया, जब मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई तब भी मना कर दिया गया। लेकिन संविधान सभा में एक सुर से ये पास हुआ कि ठीक है, जो दलित समाज है या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से सदियों से जाति के अत्याचार से सहा है, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और यह बात भी गलत है जो लोग कहते हैं कि 10 साल के लिए बाबा साहब ने कहा था। ये बात नहीं थी, 10 साल के लिए बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक जातीय भेदभाव रहेगा उस तरह की तब तक आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। हाँ, 10 साल बाद रिव्यू करने की बात आई थी, ये बात नहीं थी कि हम ख़त्म कर देंगे। तो एक तो ये बात, दूसरी बात EWS आप देखिए इकोनॉमिक के आधार पर देने की बात की गई है। अब उसमें भी 8 लाख क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसे तो जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं सब 8 लाख में आ जाएंगे। और उससे भी खतरनाक बात है कि EWS में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लाभ ब्राह्मण की ही कम्युनिटी लेती है, दूसरे कम्युनिटी के तो लाभ मिलता नहीं। मैं देखता नहीं कभी गुप्ता उसका हिस्सा है, कभी देखता नहीं कि दूसरे समाज को लोग इसके, क्षत्रियों का भी मैंने देखा नहीं EWS का सर्टिफिकेट बनते। ज़्यादातर अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसे ब्राह्मण कहते वही इसका लाभ लेती है। तो इसका मतलब EWS इज़ फॉर द ब्राह्मण ओनली। मैंने EWS के सर्टिफिकेट चेक करता हूँ, मैं एडमिशन कमेटी में हूँ, कमेटी की मैं बात बता रहा हूँ अपने। और गलती क्या है कि चूंकि हमारे देश में मोरालिटी की कमी है, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में हमारे देश में मोरालिटी की कमी है, इसलिए संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। यह बात आज तक लागू नहीं हो पाई। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था क्योंकि हमारे देश के लोग नैतिक रूप से एकदम छिन्न भिन्न स्वार्थी हैं। तो EWS जब से आया तब से यहाँ के लेखपाल, यहाँ के SDM नेक्सस हो करके 8 लाख का जो सर्टिफिकेट बनाते हैं। मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो EWS के कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट चाहिए, वो हॉस्टल अप्लाई कर रहे हैं, वो EWS के माध्यम से नौकरी ले रहे हैं। और देखिए सरकार की नीति देखिए, 13 पॉइंट रजिस्टर जब लागू हुआ था उस घड़ी तो रिजर्वेशन इसी EWS जब आया तो पूरे भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विशेष 10-12 यूनिवर्सिटी तुरंत EWS की वैकेंसी निकालें। जबकि सच्चाई है कि जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी थी आज भी उसको लागू नहीं हो पाया। धर्मेंद्र प्रधान ने विधानसभा लोकसभा में ये बात रखी थी कि मैंने, आप कहेंगे तो मैं डेटा भी दिखा दूंगा, उस डेटा के अनुसार करीब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वैकेंसी बाकी हैं। ये अभी 2022 के डेटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। और आश्चर्य की बात है कि आज के डेट में कि मात्र 1 वाइस चांसलर है SC का, 1 वाइस चांसलर है ST का और 3 वाइस चांसलर है OBC का। ये कितना हसासद सिचुएशन है भारत सरकार की कि इतना इसके घटना के बावजूद भी बैकलॉग वैकेंसी भरी नहीं गई, रिजर्वेशन का कोई बात नहीं हो रही है। जबकि EWS के लिए सीधे सरकार कह रही है कि एक तो कि सभी जगहों पे EWS लागू हो और उसकी वैकेंसी भरी जाए। ये सादा सीधे संविधान के आत्मा के खिलाफ है, संविधान के भावना के खिलाफ है। EWS जो है संविधान विरोधी है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है। मैं इसका पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, आप JNU के छात्र भी रहे हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसा कि प्रोफेसर भी हैं,
और जो छात्रों के मुद्दे होते हैं उस पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आप छात्र जीवन से जुड़े हुए जो संघर्षों को देखा है उसके लिए आप मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। तो सवाल ये है सर कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है जो लागू हो गया, और आज जो हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के, कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी ईडब्ल्यूएस का समर्थन देखने को मिलता है। इस पर सर सबसे बड़ी बात है कि ये इसलिए है क्योंकि हमारा समाज डरा हुआ है, और मैं बहुत ख़राब शब्दों का इस्तेमाल करूं तो हमारा समाज डरपोक समाज है। वो कभी भी अपने मुद्दों को लेकर खड़ा नहीं होता। गिनती में आप गिना सकते हैं कि हमारे देश में कितने दलित समाज के इंटेलेक्चुअल, कितने ओबीसी समाज के इंटेलेक्चुअल हैं। आप स्टार्ट कर लीजिए गौतम बुद्ध के ज़माने से, मध्यकाल में, मॉडर्न सेंस में आपके पास कुल मिलाकर बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे जो नॉन हैं, वो 50-60 में गिनती में भर जाएंगे। और अपर कास्ट के इंटेलेक्चुअल्स कितने हैं? पूरा का पूरा। तो हमारा समाज इस कैटेगरी को लेकर एक डरता हुआ, उनको लगता है कि हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे तो मार दिए जाएंगे। इसीलिए कांसीराम साहब कहते थे कि हमारा समाज बीबी और टीबी के साथ सोता है। अगर यूनिवर्सिटी से जाता है तो टीवी देखता है या बीबी को देखता है। और ये परंपरा शुरू से बनी। इसलिए साहब कांसीराम ने चमचा युग लिखा भी, क्योंकि हमारा समाज चमचा है और वो सोचता है कि हम चापलूसी करके वाइस चांसलर बन जाए, चापलूसी करके प्रोफेसर बन जाए, चापलूसी करके हम एसडीएम डीएम बन जाए तो अपने उस पद पे रहें। चापलूसी से ज़िंदगी नहीं चलती है। आप चापलूसी करेंगे तो फॉर टाइम बिंग आप अपना भला कर सकते हैं, इंडिविजुअल का भला कर सकते हैं, समाज का भला तो नहीं कर सकते। और इतिहास में हमारे समाज का ऐसे ही लोगों ने खराब किया। बाबा साहब रोए ही थे, आपको पता है कि पढ़े लिखे समाज ने हमें धोखा दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस डर से निकलिए। कम से कम इसलिए नहीं तो पे बैक सोसाइटी के लिए निकलिए। हमारे समाज को आपकी सख्त ज़रूरत है। मिडिल क्लास जो हमारा समाज है उसके पास थोड़ा पैसा है, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम कैसे मैं बड़ा उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज जगेगा। कुछ समाज के लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया है और कुछ समाज के लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन जो लिबरेशन की बात बाबा साहब अम्बेडकर में थी, साहू जी महाराज में थी, ज्योतिराव फूले में थी, बहन मायावती में है, साहब कांसीराम में, वो लिबरेशन की भावना हमारे लोगों में नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मुक्ति की आवाज़ जिसका गीत हमारा समाज के लोग गाते हैं, इन लिबरेशन के लोग, वो मुक्ति की आवाज़ हमारे समाज को गाना पड़ेगा। नहीं तो आए दिन देख ही रहे हैं, रोज़ दलितों का अत्याचार होता है, रोज़ क्या नाम है हमारी माता बहनों के साथ रेप की घटना हो रही है। अब हमने मान लिया कि रेप एक सामान्यतः घटना हो चुकी है। रेप की घटना पढ़कर हमें कोई गुस्सा नहीं आता है, लेकिन वहीं पे अगर अपर कास्ट की किसी लड़की के साथ रेप होता है तो हमारा समाज उबाल मारता है। हमने निर्भया केस में देखा ही पूरा उबाल मारा। लेकिन रोज़ दलितों की बलात्कार होता है, रोज़ मर्डर होते हैं, लेकिन हमारा समाज अखबार पढ़ करके रद्दी के टोकरी में फेंक देता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हमारा समाज इस बात को पचा पाता है। अब जरा सोचिए, हमारे समाज के लोग देवदासी तब भी बनाए जाते थे, आज भी बनाए जा रहे हैं। आज भी साउथ के टेम्पलों में देवदासी प्रथा है और हमारा समाज, यही पढ़ा लिखा समाज देखता है। ऐसा नहीं है, डेटा आंकड़े के अनुसार 1100 लगभग एससी एसटी असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर नहीं है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह की जो क्रियाकलाप है उस पर सरकार को लिखे, सरकार से जवाब मांगे, PIL दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बात करे? वो कर सकता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे तबके से ही हम उम्मीद कर सकते हैं। जो तथाकथित अनपढ़ लोग हैं उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, और आपको ही लीड करना है। दुखद बात है दोस्त कि हमारा समाज साहब के शब्दों में कि बीबी और टीबी है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में कि पूरा भारत बीमार है। और उसमें मैं कहूँगा कि हमारा समाज और भी बीमार है, क्योंकि वो धर्म कर्म में लगा हुआ है, वो उन सामाजिक समरसता के में लगा हुआ है जो एक पर्टिकुलर पार्टी जो एक हिंदूवादी आइडिया जो उसी में इन्वॉल्व है। ये बहुत दुखद बात है, पर ये सच्चाई है, क्या किया जा सकता है।